लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए इसी कमेटी को। दोस्तों अभी भी जो आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी है, ये है हमारे अश्विनी अश्विनी जी है, जो कि रेल मंत्री हमारी माननीय। इनके द्वारा कई बार इंटरव्यू में भी बोला गया, रेलवे की नई भर्तियों को लेके बोला जा रहा है, और एक बार नहीं कई बार 2 से 3 बार इन्होंने यहाँ पे रेलवे भर्ती की कई सारी नई वैकेंसियों को लेके बोला गया है। और उन्हीं के बेस पे हमारे क्या हो रहा है, लगातार आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं। यह आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, रेलवे में 1,16,000 पदों पर होगी भर्तियां। कई बार ये कई आर्टिकल छुपे, इनको लेके आप लोगों का चाहे भले से नई वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी को हो, या फिर ग्रुप डी की हो, या फिर आप लोगों का एएलपी टेक्नीशियन वाली हो, या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की हो, कई सारे इनके द्वारा, और लगभग टोटल वैकेंसी भी बताई गई, या फिर आप लोगों के जूनियर इंजीनियर हो, सबों की नई वैकेंसी के संबंधित बातें की जा रही है। और कौन सी भर्ती में क्या चेंज किए गए हैं, आईटीआई किस में लागू कर रहे हैं, लगातार कई सारे इनके इंटरव्यू हैं, और जिसमें लगातार वैकेंसी के बारे में अपडेट देते हैं। और इनके द्वारा जब वैकेंसी के बारे में ये हमारे माननीय रेल मंत्री जब बात करते हैं ना, तो आप लोगों यहाँ पे बात कर रहे, तभी तो इंटरव्यू हुआ, तभी तो ये आर्टिकल छप रहे हैं। रेलवे में 1,16,000 पदों पर होगी भर्तियां। तो क्या कुछ है, सब कुछ है, क्या सच्चाई है ये वीडियो। और ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, ये है हमारे उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल का वीडियो है। 10 लाख की समथिंग वैकेंसी का अपडेट है, और ये न्यूज़ की कटिंग है। और यहाँ पे लिख दिया 2024 लोकसभा चुनाव से पहले होंगे 10 लाख सरकारी नौकरियां। तो ये इतने सारे आर्टिकल देख लिए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ होने वाले हैं। जैसे ये आर्टिकल देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर, लोको पायलट नहीं कर रहे हैं आराम, रेलवे प्रशासन चिंतित। हाँ भाई, रेलवे प्रशासन तो चिंतित ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोको पायलट की खाली पद पड़े, और खाली पद 1-2 पड़े नहीं है, वहां पे हजारों में 10-10 हजार 20-20 हजार खाली पद पड़े हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि नई वैकेंसी आप लोगों का रेलवे मंत्री के द्वारा जो बयान दिए गए हैं कि यहाँ पे जो सोचा था वही हो रहा है, लाखों नौकरियां आएगी। तो एक बार इनको समझते हैं, क्या कौन कौन सी पहले आ सकती है, एनटीपीसी कब आएगी, ग्रुप डी कब आएगी, और थोड़ा बहुत इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो भी आर्टिकल आप देख रहे हो, मैं इन्हीं के बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई रेलवे की, पर जो भी आर्टिकल छप रहे हैं वो यहाँ पे हमारे माननीय जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्हीं के जो इंटरव्यू होते हैं, उन्हीं के बेस पे ये हमारे न्यूज मीडिया हाउसेस के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ये वैकेंसी के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसी कब तक आने वाली है, कैसे आने वाली है, और उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या रह सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। लगातार कई बार आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे एक तो रहा आप लोगों का वैकेंसी, या कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे अभी आने वाली वैकेंसी है, कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसी इस समय। तो एक तो आप लोगों का एएलपी, आप लोगों का एएलपी हो गया, एएलपी आप लोगों का एएलपी एंड टेक्नीशियन हो गया, एएलपी एंड टेक्नीशियन हो गया। और एक आप लोगों का हो गया, एक हो गया आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया नई वैकेंसी। एक हो गया आप लोगों का आरपीएफ हो गया, एक हो गया आप लोगों का आरपीएफ हो गया। और एक आप लोगों का ये वाला हो गया जेई हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया। और एक आप लोगों का कौन कौन से हो गए आप लोगों का, और एक ग्रुप डी हो गया। तो ये जो वैकेंसी है ना इनका, जिसमें से एएलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी के पद तो काफ़ी अभी ये एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के ये वाले पद तो काफ़ी समय के बाद में आ रहे हैं। तो ऐसे में देख लेते हैं, एक बार इनको क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्रम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनमें से देखेंगे सबसे पहले जो क्रम देखने वाले हैं, इसमें से क्रम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी पहले आ सकती है। पहले वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है और कब तक आ सकती है, यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है वो है आप लोगों का एएलपी और टेक्नीशियन वाली, एएलपी और टेक्नीशियन। इसके बाद में जो वैकेंसी आएगी वो है आप लोगों का ये आरपीएफ। फिर आरपीएफ के बाद में आप लोगों का ये एनटीपीसी वाला। और एनटीपीसी के बाद में आप लोगों का कौन सा वैकेंसी आएगा, जेई जूनियर इंजीनियर। इसके बाद में आप लोगों का आरआरसी ग्रुप डी। अब ये वैकेंसी है आप लोगों के यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट, जो कि नई वैकेंसी ये है आप लोगों के यहाँ पे। तो ये नई वैकेंसी कैसे कब तक आ जाएगी, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंतर्गत, आप लोग देख लेना 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत, 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत यहाँ पे
आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, सरकार ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा रेलवे का यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी 2018 के बाद में अब ये वैकेंसी निकलेगी। तो आप लोग सोच के देखो कि 2018 में तो वो वाली वैकेंसी 62,000 ग्रुप डी की थी और 19 वाली में निकल गई, तो इसका तो थोड़ा लेट आएगा, इसका तो कुछ भी नहीं आया। तो 2018 के अंतर्गत एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, और आज 2022 के अंतर्गत आप लोगों को एंड इस लास्ट साल के अंदर, ये दिवाली के बाद में हो सकता है, दिवाली के बाद में ही आप लोगों को ये एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी आप लोगों का एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आप लोगों का आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें आप लोगों का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो 2 पद होते हैं उनका यहाँ पे वैकेंसी आएगा आरपीएफ का, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद में कभी तक ये इनको अभी तक नहीं भरा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे तभी तो ये आर्टिकल छप रहे हैं कि लोगों पायलट परेशान है, प्रशासन चिंतित है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी खाली पड़ी है और वहाँ पे जगह है, तो उनको भरना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन का पहले आएगा, फिर आरपीएफ का आएगा, फिर एनटीपीसी का आएगा, और फिर जूनियर इंजीनियर का आएगा, फिर ग्रुप डी का आएगा। अगर देखिए आप लोग यहाँ पे जो बदलाव किए गए हैं वैकेंसी में, यहाँ पे अधिकतर जो बदलाव दिख रहे हैं आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी में ऑफिशियल नोटिस के द्वारा जारी कर दिया गया है सरकार ने, और बोल दिया कि यहाँ पे जो नई वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, उसमें क्या किया जाएगा, आप लोगों का आईटीआई लागू कर दिया गया है। आईटीआई लागू कर दिया, और आईटीआई की इंपोर्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को आईटीआई की जरूरत पड़ेगी, और लोको पायलट जो भी हो यहाँ पे आप लोगों का। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है आप लोगों की एएलपी एंड टेक्नीशियन और आरपीएफ, इनका क्रम बता दिया। और रही बात है इनके क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप लोग जानते हो, जैसे एनटीपीसी में आप लोगों के ग्रेजुएट की भी हो जी, ग्रेजुएट की भी एग्जाम होती है और 12th लेवल की भी एग्जाम होती है। सब तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है अलग अलग। आरपीएफ के अंतर्गत भी अलग अलग है, कांस्टेबल की 10वीं पास है, तो सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर ग्रेजुएशन है, सब इंस्पेक्टर की ग्रेजुएशन होती है। कांस्टेबल जो आप लोगों को कांस्टेबल होता है उसकी 10th पास होती है। अलग अलग रिक्रूटमेंट अलग अलग है। जब इनके फुल नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इनकी सारी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो ये जो भी अखबार के अंदर न्यूज आ रही थी ना, तो सबसे पहले ये जो तारीख पे लगातार तारीख पे तारीख आ रही थी, लगातार तारीख पे तारीख आ रही थी, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा। तो ये तो पक्का है कि आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के यहाँ पे रेलवे नई भर्ती लगातार आप लोगों के यहाँ पे हो सकता है। आप लोगों के एएलपी एंड टेक्नीशियन का जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ये वाला, और बाकी बाद में आप लोगों को यहाँ पे आरपीएफ का देखने मिल जाएगा, फिर एनटीपीसी का। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे फटाफट। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आप लोगों को बताना था, और ऑफिशियल ये जानकारी मैंने इनको फट के बताई है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो 1,16,000 के समथिंग यहाँ पे पद खाली पड़े, तो इनको ही देख के रखिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी बताने की कोशिश करी है, और नई वैकेंसी कितनी क्या आएगी वो तो ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी पता लगेगा, और अब बताने से तो सही नहीं है वो चीज़ें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।